चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी बॉयफ्रेंड प्रोफेसर का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारे जो प्यारे से कपल होते हैं शिनकुक, उन लोगों ने ही अपनी फर्स्ट नाइट बहुत ही अच्छे से बिताई, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और दोनों की फर्स्ट नाइट बहुत ज्यादा रोमांस के साथ बीतती है। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारे शिनकुक फ्रेश माइंड के साथ बाहर आते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई होता है जो बिल्कुल ही शांत होता है। वो कोई और नहीं, ते होता है। ते जो कि किसी से कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा होता है। उसके पास लीसा आता है। लीसा उसे मनाने की कोशिश करता है, आखिर वो चाहता था कि ते उसे एक्सेप्ट कर ले। ते भी क्योंकि अब बहुत ज्यादा थक चुका था, तो इसलिए वो लीसा को कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। अगर तुम मुझे हैप्पी कर पाए और अपने प्यार से बदल पाए तो मैं तुम्हें अपना प्यार मान लूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करूंगा। इसी तरीके से लीसा जो कि खुश हो जाता है और वो बहुत ज्यादा प्यार से ते को हक करता है। ते भी एक प्यारे से स्माइल करता है जिसे लीसा देख नहीं पाता। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ते और लीसा को एक दूसरे को हक करता देखकर जेके भी स्माइल करता है। उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि ते अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से अब ये दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे और हमारे प्यारे से जिहोप और युंगी जो कि एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं थी। जैसे कि मैंने स्टोरी के पहले ही बताया था कि युंगी जो कि हमारे प्यारे से जिहोप की पसंद होती है, लेकिन कुछ कारणोंवश उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है युंगी से, क्योंकि युंगी एक स्ट्रिक्ट गर्ल है और वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली अगर उसे कोई भी परेशान करे। इसी तरीके से युंगी और जिहोप भी बहुत ज्यादा ही हैप्पी कपल बनना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। तभी हमारा हॉबी कहता है कि अगर मुझ सिंगल को भी कोई लड़की अगर पसंद कर ले तो कितना अच्छा होगा। उसी में से एक फ्रेंड से वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है या तुम सिंगल हो? अगर सिंगल हो तो मुझे डेट कर सकती हो। तभी वो लड़की कहती है नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी शादी है अगले महीने ही। ऐसे बोलकर वो लड़की स्टाइल से वहाँ से चली जाती है। ये बात हमारी युंगी को बहुत ज्यादा ही हर्ट कर जाती है, इसलिए वो बहाना बना के कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं भी आती हूँ। इतना बोलकर वो टेंट में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो प्यारी शिमिन होती है और चिकी होता है वो देखता है और वो युंगी को वहाँ भेजता है, मतलब युंगी के पास जिहोप को भेजता है और उसे समझाने की कोशिश भी नहीं करते। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि उसे क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे भेज दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे जो प्यारे से कपल होते हैं ते कुक जो कि एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उनके पार्टनर्स अब बहुत सारा ही अच्छे हैं और ये बात उन्हें भी अच्छे से पता है कि उन्हें परफेक्ट पार्टनर्स मिले हैं। इसी तरीके से अब ते जो कि अपनी हैप्पी सी लाइफ में किसी को भी इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं देना चाहता है। ते जो कि अब लीसा के साथ अपनी टेंट में चला जाता है, क्योंकि लीसा उसे कुछ अच्छा से दिखाना चाहता था। लीसा उसे टेंट में लेकर जाता है और ते के लिए उसने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावर्स डेकोरेट किए होते हैं, क्योंकि आज ते ने उसे एक्सेप्ट किया है तो वो ते के लिए ये दिन यादगार बनाना चाहता था। ते इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहता था, लेकिन लीसा जो कि अब ते को खुद का प्यार दिखाना चाहता है, ते जो कि उसे नहीं रोकता है। यहाँ हम देखते हैं कि लीसा ते को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है, क्योंकि उसे अपना प्यार दिखाना चाहता है, जिससे ते भी मेल्ट हो रहा था। ते के अंदर भी फीलिंग होती है, उसके भी हार्मोन्स हैं, उसकी भी नीड है, तो वो भी लीसा की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। इसी तरीके से काफी देर तक लीसा ते को किस करती रहती है और तो बहुत ही प्यार से उसे टच कर रहा था। ते के निप्पल्स जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं वो उसे माउथ में लेता है। ते ने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, क्योंकि जेके उसके इतना करीब कभी आया ही नहीं था और इस तरीके से लीसा का किस करना उसे बहुत ज्यादा ही हार्ड बना रहा था। लीसा जो कि उसे बहुत ज्यादा ही प्यार से किस और पिंच कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीसा
धीरे धीरे देखो और ज्यादा हार्डर बनाता जा रहा है। जो कि खुद को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन लिसा जो कि ते के ऊपर बैठा होता है उसे फुल पता चल रहा था कि ते कितना ज्यादा हार्ड है, और वो स्मार्ट करता है क्योंकि उसे जो एक मौका मिला है वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। आखिर वो भी अपने प्यार को बहुत प्यार करता है। इसी तरीके से लिसा ते के पैंट को भी अनबटन करके निकाल देता है और खुद के क्लोथ भी रिमूव कर देता है। वो ते के सामने फुल नेकेड बैठा होता है और उसके ऊपर ते जो कि उसे देखकर सुपर हार्डर फील करने लगता है। यहाँ ते भी अब उसे पागलों की तरह चूमने लगा था और लिसा मौन कर रहा था, जो कि उसके लिए एक नई फीलिंग होती है। ते ये सब सुनकर और ज्यादा हार्ड फील कर रहा था। ते जो कि अंडरवियर में होता है और अभी लिसा और भी कुछ करना चाह रही थी, इससे पहले ही ते अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो लिसा को अपने नीचे करके उसे किस और लव बाइट्स देने लगता है। तभी लिसा मौन करके कहता है कि थोड़ा तो सब्र कर लेते, अभी मुझे बहुत कुछ करना था। ते कहता है कि ठीक है, उसे बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले मुझे अब प्यार करने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मोमेंट कहीं खो जाए। आज से पहले मैंने कभी ये फील नहीं किया। लिसा को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि कभी शिकी उसके इतने करीब नहीं आया। यहाँ वो उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था, लेकिन वो ऐसा था ही नहीं, क्योंकि शिकी को गर्ल्स पसंद है और ते को बॉयज। इस तरीके से लिसा उसके नीचे मौन कर रहा था। ते अब उसे फुल्ली नेकेड तो क्या ही हुआ था, अब उसके अंदर अपनी फिंगर इन करता है। लिसा चीख देता है। ये आवाज सब बाहर तक आ रही थी, लेकिन इसे सब इग्नोर करते हैं। आखिर वो दोनों ही उन दोनों को प्राइवेट टाइम देना चाहते थे। इसी तरीके से लिसा जो कि बहुत जोर से मौन करने लगती है, क्योंकि उसके लिए फर्स्ट टाइम था और एक बॉय के लिए इस तरीके से इंटीमेट होना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसी तरीके से ते उसे बैक साइड से हक करता है और उसके ऊपर आ जाता है। लिसा जो कि पेट के बल लेटा होता है और वो इस समय एक डॉग पोजीशन में होता है। उसे देखकर ते को स्मार्ट आ जाता है। वो हंसता है और उसे किस देने लगता है उसके बट पर और बहुत जोर से स्लैप भी मारता है, जिसकी आवाजें बाहर जा रही थी। सब इग्नोर करते हैं क्योंकि सभी कपल वाले होते हैं। यहाँ ये सब सुनकर शिमिन जीके से पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या वो लोग भी, हाँ बेबी गर्ल, वो लोग भी वही कर रहे हैं जो हम रोज रात को करते हैं। शिमिन सैड फील करती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से जीके को झेल पाए, इसलिए इस टॉपिक को खत्म करने वाली थी। लेकिन जीके कहाँ मानने वाला था। जीके कहता है कि अब जो तुमने इस बात को ओपन कर ही दिया है, मैं कब से इन साउंड्स को अनदेखा कर रहा था, मतलब अनसुना कर रहा था, लेकिन अब तुमने जब बोल ही दिया है तो अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी सीखना चाहिए, क्योंकि लिसा ने भी अभी तक चीखते चीखते पूरे दोस्तों को बता दिया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो तुम्हारे साथ क्यों ना ये सब हो। इसी तरीके से शिमिन और जीके भी फुल एंजॉय कर रहे थे और इंटीमेट होने लगते हैं। शिकी शिमिन की वॉइस सुन पा रहा था और लिसा भी, और वो दोनों ही ये सब सिचुएशन हैंडल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एक तो वो दोनों ऐसी पोजीशन में थे कि किसी को भी उन पर शक हो जाए, और उनके टेंट से जिस तरीके की वॉइस आ रही है उससे तो साफ पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि और लिसा भी इंटीमेट होने लगते हैं, क्योंकि अब ते कंट्रोल नहीं कर पाता है और लिसा जो कि अब थक चुकी थी और वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। और इसी तरीके से हमारे दोनों कपल इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेहोक और युंगी दोनों ही एक दूसरे के साथ बैठे होते, कुछ बातें चल रही होती हैं उन दोनों में, और वो जो कि किसी को भी बताना नहीं चाहते थे। यहाँ हम देखते हैं कि जेहोक युंगी से कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने उस लड़के से पूछा, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जिस तरीके की हरकतें हैं, क्योंकि तुम्हारा एक फेवरेट स्टाइल है, ऊपर से तुम जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रूर बातें करती हो, और तो और मैंने देखा है कि तुम किस तरीके से लड़कों को मार सकते हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मेरा थोड़ा सा ईमान डगमगा गया।
ऐसी पर्सनालिटी बना रखी है, सच में बंदों को डरा देती है बेबी। क्या कहा तुमने मुझे बेबी कहा? सॉरी यंगी। हाँ तुम मुझे बेबी कह सकते हो क्योंकि अब से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और तुमने मुझे जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से मेरी तारीफ की है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हारी वाइफ बनकर ही रहूंगी। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो वो जल्द से जल्द मान जाएंगे। ऐसे भी मेरे डैड इस तरीके की बातों में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अभी भी किसी ऐसे लड़के के पास नहीं जाऊंगी जो मुझे संभाल नहीं सकता है। इसलिए अब तुम ये टेंशन छोड़ दो कि तुम्हें कोई लड़की अब देख भी पाएगी। और जिस लड़के से भी तुमने क्वेश्चन किया था, मेरा मन तो किया था कि मैं वहीं से गोली मार दूं, वरना बस तुम्हें देखकर मैं चुप रह गई। हॉबी कहता है कि यही तुम्हारी यही हरकतें मुझे पसंद नहीं, मुझे डरा देती हैं। तुम मरने की बात क्यों करती हो? क्यों ना करो, आखिर वो लड़की तुम्हें हाँ कर देती तो मेरा क्या होता? ऐसे कैसे हाँ कर देती बेबी गर्ल? वैसे भी हॉबी सिर्फ तुम्हारा है, तो तुम कितनी सोच कैसे लिया कि ऐसे कोई भी आएगी और मुझे हाँ करके चली जाएगी? वो तो मैं तुम्हें तेज करना चाह रहा था। आखिर मैं भी तो जानूं कि मेरी प्रिंसेस के मन में चल क्या रहा है। ओह, तो तुम मेरे मन की बातें जानना चाहते थे। तो चलो तुम्हारी पनिशमेंट स्टार्ट। मैं तुमसे शादी कर तुम्हें 1 महीने तक खुद को टच करने नहीं दूंगी। बेबी गर्ल ऐसा मत करो ना प्लीज, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो सच में मैं बहुत ज़्यादा ही पेन में रहूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी अपना बना लूँगा। तब जब मैं तुम्हारे अंदर एंटर करूँगी ना, जब तुम मौन करोगे, तब देखना तुम मुझसे दूर रह ही नहीं पाओगी। कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास मुझसे दूर जाने का। तब क्या करोगे? इसमें करना क्या है? तुम जैसे इंसान को तो सिर्फ यही सब आता है, किसी भी लड़की को खुद के करीब कर लेना और फिर उन्हें इस तरीके से टॉर्चर करना और बिल्कुल चुप रहो ऐसे बोलकर। हॉबी यंगी को किस कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो आरएस आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। अब हमारे ते और लिसा और जिनको और हमारा प्यारा सा यंगी और हॉबी भी मिल चुके हैं। अब इन दोनों की शादी नेक्स्ट पार्ट में होगी और नेक्स्ट पार्ट के बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जिनको लव स्टोरी का 1 पार्ट मतलब 1 शॉट जल्दी आ जाएगा। और मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 25 से, तो मैं अपने पेपर के बाद ही स्टोरी दूंगी। उसके पहले तो मैं आप लोगों को स्टोरी नहीं दे पाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही पेपर में बिजी रहूँगी। लेकिन मैं डेली पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगी, मतलब डेली 1 शॉट अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो फिर उसके लिए मुझे जिनको कभी 1 शॉट देखना पड़ेगा, जितने भी जिनको 1 शॉट आप लोग कमेंट करना चाहते हैं कर दीजिए, क्योंकि कल लास्ट पार्ट होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को 1 शॉट दे पाऊँ जल्द से जल्द और आप लोगों को हैप्पी कर पाऊँ। और मेरे सेकंड चैनल पर जाकर अगर आप लोग स्टोरी वॉच करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि उस स्टोरी में उस चैनल पे जो कि बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल है मेरे लिए। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार में, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। सरांगी लव यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरीके से मुझे पसंद करते रहिए यार में। और किस किस की हम मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है वो लोग भी कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि आप लोग कमेंट करें।